हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉग में। और मैं आपके सामने मधुर मिहिर एक बार फिर से लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है रूल्स फॉर लोकेटिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज बनने से पहले जब रेज उससे पास होती है तो क्या उससे रूल्स होते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्या लिखा है। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका सीधा सा मतलब है कि जब इंसिडेंट रे, इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, इसका मतलब इंसिडेंट रे जो है वो इंफिनिटी से आ रही हो, लेकिन किस तरीके से आ रही हो? इसके पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो भाई क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे इस तरह से आएगी तो आपको पता है कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है वो कैसा होता है भाई? कॉनकेव लेंस हमेशा याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो जब ये डाइवर्जिंग लेंस होता है तो ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा, ये रे को डाइवर्ट कर देगा। ठीक है ना? जब इसमें इस तरीके से रे अंदर तक एंटर करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या करेगा? डाइवर्ट कर देगा। ठीक, अब डाइवर्ट तो कर देगा, इसका मतलब रे तो ऐसे चली गई। होगा क्या एग्जैक्टली जब उसको हम बैक ट्रेस करते हैं? देखिए इसको पीछे जब हमने बढ़ाया तो ये लगता है कि ये फोकस से होके जा रही है। मतलब ये इस तरीके से जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां पे आके मिलेगी? ये फोकस से। और वो डॉटेड लाइन, वो डॉटेड रे इस तरीके देखिए फोकस होके जा रही है। तो हमको ये लगेगा कि ये इस तरह से आई। पहली बात तो फोकस होके जा रही, दूसरी बात क्या लगेगा? इस तरह से पड़ी और रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे चली गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो हमको कंडीशन लगती है। ठीक है, इस तरीके से हमको ये प्रतीत होता है। ठीक है ना? आइए अब हम बात करते हैं रे ऑफ लाइट मूविंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। यहां तो भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, लेकिन अब कैसे आ रही है? ये जो इंसिडेंट रे थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। इस जगह पर ये पैरेलल नहीं है, ये इंफिनिटी से ही रही है, लेकिन किसी एंगल पर आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही है। तो याद रखिएगा क्या होगा जब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आएगी ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे तो क्या काम कराएगी? जैसे ही ये एंटर करेगी ग्लास मटेरियल हमारे कॉनकेव लेंस में, वो क्या करेगा? वो भाई होना तो चाहिए ये सीधे ऐसे पास होगी। ठीक है ना? वो ऐसे इस तरह से पास होगी फोकस से, लेकिन भाई कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस का नेचर का हम क्या कर सकते हैं? वो डाइवर्ट करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से आ रही है वो पैरेलल कर देगा। देखिए ये जा रही थी, इसने ऐसे पैरेलल किया तो वही चीज है, ऐसे एंगल पर आ रही है वो पैरेलल कर देगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो कैसी हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये दो मेन रूल हैं। और तीसरा रूल तो सब जानते हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी रे तो डेविएशन नहीं होगा, स्ट्रेट पाथ होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे वो बिल्कुल सीधे ऐसे आई तो ये सीधे निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। ये हमारे 3 रूल थे। ठीक है, ये मेन 3 रूल थे। बच्चा लोग इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए प्लीज। मैं बार बार कहता हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जितना भी लाइट में लेंस का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही लेंस का टॉपिक आपके ह्यूमन आई में भी इंडल्ज है और वहां पर इसके न्यूमेरिकल नहीं लगते हैं। क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि हमारे पास कौन सा लेंस है, हम कौन सा स्पेक यूज कर रहे हैं, किस डिफेक्ट को यूज जो है रिमूव करने के लिए। तो इस वजह से इस चीज को जान जाइए, समझ लीजिए कि ये सारे रूल्स जब आपको पता होंगे, इमेज फॉर्मेशन आपको पता होगी, इनके सबके नेचर आपको पता होंगे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के, आपसे न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली लगने लगेंगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 रूल्स अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।